नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहेगा और अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा। यहाँ हम इस बुक से देखेंगे जनरल इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट से एग्जाम्पल। जो मोस्ट है वही सेलेक्ट करेंगे, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। और ये बुक जो होती है यूपी बोर्ड की बुक है। और जहाँ जैसा हम मोस्टली सब जानते हैं कि ज़्यादातर यूपी बोर्ड का ही सिलेबस है जो आगे बढ़ता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। यूपी बोर्ड की बुक से जो क्वेश्चंस आते हैं, और ये तो मेन बुक ग्रामर की है ही, 12th की है, तो यहाँ से तो काफ़ी कुछ आपको जो है मिल जाएगा। और बहुत इजी लैंग्वेज में मिलेगा, कि ऐसा नहीं कि हार्ड लैंग्वेज की है, बहुत सिंपल सा है। नोट करेंगे इम्पोर्टेंस है। कुछ भी चीज़ होगी, कोई भी यहाँ इस टॉपिक से प्रॉब्लम होगी रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप इसको देखिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है एक अच्छा खासा लेवल एग्ज़ाम का रहेगा, कंपटीशन का पेपर। आपका एग्ज़ाम जो हार्ड आना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इस चीज़ से तो निश्चिंत रहिएगा। पर हाँ, कंपटीशन जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में है। तो जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, जो छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर एग्ज़ाम में। इसीलिए अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक भी छोड़िएगा नहीं कि नहीं ये तो हमें पढ़ा हुआ है या हमें आता है, तो छोड़िएगा मत, उसे रिवाइज़ कीजिएगा, पढ़िएगा। एंटोनियम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द या विपरीत शब्द। पहला ही वर्ड एवर यानी घृणा करना, और इसका एंटोनियम जो होता है लाइक या लव करना होता है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए ये है। एबिलिटी भी आ जाता है, स्पेलिंग में भी आ जाता है एबिलिटी। कई बार इस एबिलिटी की स्पेलिंग पूछ ली जाती है आपसे, तो एबिलिटी का इन एबिलिटी, या फिर एबिलिटी में आपसे प्रीफिक्स सफिक्स पूछ लिया जाता है कि इसमें प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, कौन सा लगेगा? इन लगेगा, एम लगेगा, डिस लगेगा। तो देख लीजिएगा ध्यान से, इन लगा हुआ है, इन एबिलिटी, ना कि डिसएबिलिटी है या अनएबिलिटी है। इन एबिलिटी वाला यहाँ पर सही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एब्सेंस, अनुपस्थित। भले ही आसान है कि सब सोच लेंगे हमें तो पता है एब्सेंस का प्रेजेंस होता है, लेकिन एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए ये है। एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, हिंदी वगैरह इनके सामने लिखी हुई है और सिंपल से ही इनके एग्जाम्पल हैं। और ये मत सोचिएगा एग्ज़ाम में भारी भरकम या हार्ड सा कोई वर्ड आपको दिया जाता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो सिंपल से एग्जाम्पल ही ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक्सेप्टेंस का होता है स्वीकृति, और रिजेक्शन होता है जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवर्सिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है काफ़ी। एडवर्सिटी निर्धनता होता है, और प्रॉस्पेरिटी होती है जो संपन्नता होती है उसके लिए आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रिपीटेड है कई सारे एग्जाम में कई बार। नेक्स्ट वेरन, फर्टाइल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेरन क्या होता है? जो बंजर होता है, और फर्टाइल होता है जो उपजाऊ होता है। बारबरिक, असभ्य, सिविल, सभ्य माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट भी बेनिफिशियल, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है काफ़ी, लाभदायक, और इंजरियस जो है नुकसानदायक होता है। इसमें ज़्यादातर जो उल्टा पूछा जाता है, इंजरियस वर्ड ज़्यादा दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसका जो है एंटोनियम क्या होगा, तो इसका उल्टा ज़्यादा पूछा जाता है, इंजरियस का बेनिफिशियल पूछा जाता है। ब्रॉड, देखने में बहुत सिंपल वर्ड और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है ये। ब्रॉड क्या होता है? चौड़ा। नैरो क्या होता है? जो पतला होता है, सीमित होता है। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, एक ही रह गए इधर। एम्बिगस, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है। संशयात्मक और क्लियर, जिसमें संशय ना हो, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो। एम्पल, पर्याप्त। मिगर, जो थोड़ा होता है, पर्याप्त नहीं होता है। एंशियंट, मॉडर्न होता, प्राचीन होता है। मॉडर्न होता है इसका अपोजिट, यानी कि जो नवीनतम होता है, मॉडर्न, आधुनिक। अपीयर, तो ज़्यादातर आपका वही सफिक्स प्रीफिक्स का ही ज़्यादा मैटर रहता है कि इसमें डिस लगेगा, इन लगेगा, अन लगेगा, तो इसमें डिसअपियर से बनता है, तो इसमें वहाँ ज़्यादा आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे यहाँ से इतने नहीं है। फिर ऑफुल थोड़ा सा आ जाता है। ऑफुल क्या होता है? भयंकर, और ब्यूटीफुल होता है सुंदर। बारबरस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स में से है। असभ्य और सिविलाइट, सभ्य। बिगिनिंग की स्पेलिंग ज़्यादा पूछी जाती है कि इसकी स्पेलिंग करेक्शन में आ जाता है, बाकी एंड वगैरह ये नहीं पूछा जाता। एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर में आ जाता है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है, तो ध्यान से देखिएगा इसकी सही स्पेलिंग। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आगे
कॉशियस सावधान और रेकलेस जो सावधान नहीं होता है। सर्टेन अनसर्टेन ये आपका एंटोनिम सिनोनिम में नहीं आता, ये भी प्रीफिक्स सफिक्स में आ जाता है। आपका पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या प्रीफिक्स जुड़ेगा, तो अन वर्ड से मिलकर बनता है। कॉम्प्लिकेटेड सिंपल कंसील, कंसील वर्ड जो है छिपाना, और रिवील उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन करना, किसी को उजागर करना, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपके लिए रहेगा। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड डिस्कॉर्ड, कॉनकॉर्ड समझौता कर लेना किसी बात पर, डिस्कॉर्ड जो होता है वो झगड़ा होता है। कन्फेस स्वीकार करना, हाँ इम्पोर्टेंट वर्ड आपके लिए है। और डिनाई जो है अस्वीकार कर देना किसी को। कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्क्योर, सरेंडर, कॉन्सेंट, ये वर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। कंसेंट पहले तो इसकी स्पेलिंग आपको सही देखनी होगी, क्योंकि स्पेलिंग एरर में ही सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। और डिसेंट की भी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, दोनों की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटोनियम के रूप में भी देखें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कंसेंट सहमति, डिसेंट असहमति, इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए काफ़ी रहेगा ये। नेक्स्ट है करेजियस, इसका टाइमिड होता है, टिमिड या टाइमिड। तो करेजियस क्या होता है, साहसी, टाइमिड जो डरपोक होता है। क्रूल काइंड देखने में सिंपल वर्ड लगता है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है, काफ़ी बार आया हुआ वर्ड है। क्रूल होता है निष्ठुर जो कठोर होता है, काइंड दयावान होता है। नेक्स्ट डी वाले देखें हम वर्ड। डी वाले में क्या होता है, डेप्टर कर्जदार, क्रेडिटर, सिंपल सा वर्ड है, यहाँ पर पूछा जाता है जो कर्ज लेने वाला कर्जदार, क्रेडिटर। डिफेंस ऑफेंस, डिफेंस क्या होता है, रक्षा करना, और ऑफेंस होता है जो रक्षा ना करना, उल्टा सीधी सी बात है, ऑफेंस हो गया। फिर हमारा कौन सा आता है, डिपॉजिट, विदड्रॉ आ जाता है, पर अभी फिलहाल के इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है ये, जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए नहीं। हाँ टेट वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। आगे हमारा कोई वर्ड इस तरह से मुझे इसमें दिखा, डोमेस्टिक घरेलू, वाइल्ड जंगली, सिंपल वर्ड है। डायनामिक वर्ड अच्छा है, हाँ डायनामिक गतिशील होता है, स्टैटिक जो होता है स्थिर वर्ड। ई वाले में इकोनॉमिकली एक्स्ट्रावेगेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनकरेज और डिस्करेज भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें इधर, इंथुजियाज्म जो है उत्साह, और इंडिफरेंस जो है उत्साह ना होना, किसी चीज़ के लिए डल रहना, अपरिचित रहना। फिर नेक्स्ट फैसिलिटी सुविधा, फैक्ट फिक्शन बहुत ज़्यादा आता है, ये मतलब ऐसा होता है, ये वाला वर्ड तो ऐसा होता है कि इस साल आए फिर अगले साल भी आ जाए तो कोई डाउट नहीं है, काफ़ी पूछा जाने वाला, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है फैक्ट एंड फिक्शन। फैक्ट तथ्य, फिक्शन आप लिटरेरी जो पढ़ रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले स्पेलिंग, वहाँ फिक्शन वर्ड भी आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका रिलेशन, ये वर्ड जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले में शामिल होता है। फायर्स क्या होता है, भयानक। जेंटल क्या होता है, जो भयानक ना हो, या फिर ठीक है नॉर्मल सा उदार है। फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट सिंपल से वर्ड है, पर हाँ ये पूछे जाने वाले वर्ड्स होते हैं, फॉरेन नेटिव नहीं, इतना नहीं ज़्यादा। फेरी, फेरी क्या होता है, फायर, फायरी क्या होता है, आग के समान, स्नोई बर्फ़ को कहा जाता है। फ्रैंक देखिएगा एक वर्ड, फ्रैंक स्पष्ट होता है, रिजर्व जिनका रिजर्व नेचर होता है, जो स्पष्ट नहीं होते, फ्रैंक नेचर वाले या रिजर्व नेचर वाले आप वर्ड समझते भी हैं इस चीज़ को। फिर आगे हमारा कौन सा वर्ड होता है, जेन्युइन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड में शामिल है। जेन्युइन क्या होता है, असली, सुपीरियस, इसका अपोजिट नकली। ग्रैंड वर्ड सिंपल सा लग सकता है आपको, लेकिन अच्छा खासा वर्ड है जो कई बार पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है सिंपल वर्ड ये हैं, ज़्यादातर सब सिंपल ही वर्ड हैं, इसमें इतने हार्ड वर्ड नहीं है कि बहुत भारी वर्ग में, लेकिन एग्ज़ाम में सिंपल ही वर्ड सबसे ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है। जब कंपटीशन ज़्यादा हो, जब पेपर देने वाले ज़्यादा होते हैं ना, तो पेपर बहुत ही आसान सेट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो इसमें यही कन्फ्यूजन खा सकते हैं कि इतना सिंपल सा वर्ड है तो इसका कोई हार्ड वर्ड वो सेलेक्ट करेंगे, भले ही ग्रैंड, शानदार, ऑर्डिनरी, सामान्य होता है, ये इजी वर्ड है, सारे वर्ड इजी हैं, लेकिन बहुत से आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि गलत करके आ जाते हैं कि हमें तो ये लग रहा था इसका कुछ हार्ड ऑप्शन होगा, आसान क्वेश्चन आसान है,
और आंसर हार्ड ढूंढने के चक्कर में वो गलत कराते हैं। इसीलिए सिंपल से एग्जाम्पल जो हैं ज़्यादा दिए जाते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो है आसान होता है खड़ा होना किसी के सामने भी, कि पता नहीं इतना आसान क्यों पूछ लिया, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हार्ड होगा। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि सिंपल चीज़ें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ध्यान से इनको पढ़िएगा। और नो डाउट कि अब आपको कुछ भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अगर आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो। ह्यूमिलिटी, नम्रता, इंसोलेंस, जो नम्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इतने इंक्रीज डिक्रीज ये कर ही दोगे। हाँ, थोड़ा स्पेलिंग अगर आप में देखना है तो इंक्रीज डिक्रीज की स्पेलिंग में आ जाता है। लेवरस वर्ड जो है परीक्षण में इम्पोर्टेंट है, ये इसका होता है लेजी। जो लेवरस जो परीक्षण में होता है, लेजी जो लेजी आलसी पड़ा हुआ है घर में, जैसे अब इस टाइम आप पढ़े हुए हो, ना पढ़ना है ना लिखना है, कोई भी तैयारी किसी की नहीं है अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है। एलिजिबल पढ़ा जा सकने योग्य, एलिजिबल जो पढ़ा जा सकने योग्य ना हो, अपठनीय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेजिमेट वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैध, उचित और अवैध जो होता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसकी स्पेलिंग भी और इस वर्ड्स को भी। मेजॉरिटी माइनॉरिटी पढ़ सकते हैं, आसान वर्ड होता है, पर ध्यान रखिएगा कि आसान है तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह ध्यान से रखिएगा अपने, मतलब बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रखना है आपको कि जो छोटी, भले ही आपको ए फॉर एप्पल भी आता है लेकिन उस एप्पल को भी आपको रिवाइज़ करना है। कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि भले ही आपको ABCD भी याद है पर ABCD भी आपको फिर भी रिवाइज़ करनी होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में दिमाग पर जब प्रेशर रहता है तो ये ABCD भी धोखा दे जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से करके आइएगा। नोटोरियस कुख्यात होता है, फेमस जो प्रसिद्ध होता है। ऑफेंसिव इम्पोर्टेंट वर्ड है, डिफेंसिव ऑफेंसिव आक्रमणात्मक, और डिफेंसिव जो आक्रमणात्मक नहीं होता। ऑप्टिमिस्ट एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो वन हु है, जिसे मतलब जो आशावादी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। तो ये वन वर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और निराशावादी जो होते हैं पेसिमिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ से P वाले ऑप्शन में देखें हम, प्रेजेंट सब्सेंस। प्रोग्रेसिव एक वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील। ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं। प्रोविट इंपॉर्टेंट वर्ड है, परमिट। नेक्स्ट वर्ड में रैशनल क्या होता है, विवेकपूर्ण। इमोशनल जो है जो भाव, जो एक तो विवेक होता है जिसमें समझदार है, समझ गया। एक इमोशनल होता है कि बात बात पर रोना, इमोशनल होना। तो इम्पोर्टेंट वर्ड ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। वर्ड सारे सिंपल से तो हैं लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम में आएंगे। ख़ासतौर से जो टीट टैट पैट दे रहे हैं, CTET दे रहे हैं, उनको तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। उनके लिए तो CUET वाले भी इस बुक को पढ़ें अच्छे से, तो काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी उनके लिए। एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, और पढ़ना समझना भी आसान है। सेक्रेट क्या होता है, पवित्र। प्रोफेन अपवित्र। यहाँ पर एक वर्ड और आना चाहिए, कौन सा, सिंसियरिटी। हाँ, सिंसियरिटी निष्कपटता। हाइपोक्रेसी जो निष्कपट ना हो। सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ये भी। सिंपैथी एंटीपैथी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से है। स्टर्न और देखिएगा, स्टर्न होता है कठोर, माइल्ड होता है जो सॉफ्ट होता है। ट्रांसपेरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ओपेक जो अपारदर्शी होता है। वैग्यू स्पष्ट और डेफिनिट जो स्पष्ट हो। वेरीफाई फॉल्सीफाई इंपॉर्टेंट एक वर्ड अच्छा है ये, हालांकि ये वर्ड अभी तक ज़्यादातर पूछा भी नहीं गया है पर थोड़ा सही वर्ड है, वेरीफाई फॉल्सीफाई। विजिलेंट सतर्क रहना, केयरलेस असतर्क रहना जो केयरलेस होते हैं। वॉलंटरी ऐच्छिक, और कंपलसरी जो कंपलसरी होता है
जो करना ही करना, जैसे अच्छी के आपके एग्ज़ाम में होते कुछ क्वेश्चन है कि आपकी इच्छा पर आधारित है, 3 में से 5 में से 3 कर दीजिए, और कंपलसरी है कि सारे ही करने हैं। ज़ील देखिएगा, इंडिफरेंस, जिगजैग स्टेट, ये वर्ड छोटे मोटे एग्ज़ाम जो होते हैं सिंपल से बेसिक वाले उनमें बहुत ज़्यादा आता है जिगजैग, अदरवाइज़ ये टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं। इतना ही आपके लिए यहाँ बुक में से है, सिंपल से वर्ड है, ज़रूर पढ़िएगा। कन्फ्यूजन होगा तो बताइए, हार्ड वर्ड भी मैं आपको बताऊँगी, जो आपको लगता है ना कि हार्ड ही वर्ड पढ़ने हैं कि वही आते हैं हार्ड से, तो उनको भी समझेंगे आगे। बाकी इन वीडियोज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आता है। तो थैंक्स अ लॉट।